अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम दो मीठे बनाएंगे, एक तो है चने की दाल का हलवा और एक है एक केक यूज़ करके हम आपको ट्राइफल बनाना सिखाएंगे, जो आपको ईद के लंचेस में, डिनर्स में बहुत काम आएंगी ये दोनों रेसिपीज़। और बिकॉज ये मीठी ईद आ रही है जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो वीव गॉट बीफ स्ट्रोगनॉफ की रेसिपी आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप देसी खानों से तंग आ जाएं तो ज़रा ये रेसिपी भी ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके लिए आपको अंडरकट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीफ का अंडरकट टेंडरलॉइन जो होता है वो लीजिएगा, और इस तरह के स्ट्रिप्स में मैंने कटवा दिया था, ठीक है। इस तरह के पतले स्ट्रिप्स होने चाहिए, और इसको आप कहते हैं टेंडरलॉइन। ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, ओवर कुक होने से ये बहुत हार्ड हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा तेल लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा मक्खन लेते हैं। अच्छा जी, अब आप यहाँ मेरे पास लेमन जूस है, उसको यहाँ क्रीम में डालना है मुझे, और उसको सावर क्रीम कर लेना है। तो चंद कतरे आपने डाल दिए और इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सावर क्रीम टर्न हो जाएगा। फिर एंड में हम इसमें मिक्स इन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मशरूम्स इसमें जाते हैं, नमक, काली मिर्चें हैं, मस्टर्ड पेस्ट है, मैंने डिजॉन मस्टर्ड लिया है, रेगुलर मस्टर्ड भी आप ले सकते हैं, और चिकन का क्यूब ले सकते हैं। बीफ की हड्डियों के साथ जो बीफ का स्टॉक घर में बनाते हैं वो आप ले सकते हैं। प्याज है, लहसुन है एंड बीफ है। अब जैसे ही मक्खन यहाँ पिघल जाए, अलॉन्ग विथ तेल यहाँ गर्म हो जाए, तो आपने एक प्याज डाल देनी है। आप चॉप करके डाल दें। कुछ लोगों को स्ट्रोगनॉफ में थिकली स्लाइस्ड प्याज बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब इसको कभी भी ब्राउन नहीं करिएगा, बस इसको सिर्फ हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, और प्याज के साथ में लहसुन भी शामिल कर दूंगी। इसको सॉटे करना बहुत ज़रूरी है, वरना लहसुन की कच्ची कच्ची स्मेल आएगी। मशरूम्स को स्लाइस करके रखें हैं, बटन मशरूम्स ले लीजिएगा। अगर आपके पास है तो आप फ्रेश मशरूम्स ले सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। मशरूम्स नहीं पसंद, नहीं खाते हैं, नहीं खर्चा एक्स्ट्रा करना है तो नहीं करिएगा, नहीं डालिएगा। लेकिन स्ट्रोगनॉफ में होता है, तो मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा प्याज और लहसुन मक्खन और तेल में थोड़ा सा सॉटे हो जाए, तो आपने इसमें बीफ डाल देना है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ये बीफ के पतले पतले इस तरह के हमने टेंडरलॉइन के, बीफ के अंडरकट के यानी के पीसेस करवा दिए हैं, ऐसे स्ट्रिप्स। और उसको आप अच्छी तरह मक्खन और तेल और प्याज और लहसुन में ऐसे सॉटे करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और याद रहे कि नमक थोड़ा सा हाथ बचा के मतलब डालिएगा, खींच के डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि इसमें हम जो स्टॉक क्यूब डालेंगे वो भी नमकीन है। नमक और काली मिर्चें इसमें चली गई, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे मैदा। तो ज़रा पहले मैं इसको सॉटे कर लूँ। अब इसको आप एक फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप फेटुचीनी नूडल्स को बॉईल करके उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर रख के फेटुचीनी नूडल्स बॉईल करके उसको ऊपर रख दीजिए, या फिर उसको पूरा मिक्स कर दीजिए। देखिए, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम मैदा डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट, जो टिन में से निकलता है वो टमाटो पेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। इसमें हम डालेंगे डिजॉन मस्टर्ड, आप रेगुलर मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा, डाल के देखिएगा प्लीज़। और एक चिकन स्टॉक क्यूब या फिर बीफ का स्टॉक क्यूब आपके पास अगर हो तो। और फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं, बिकॉज इसका हमें एक सूप सा बनाना है। सो इसमें हम पानी डालेंगे, बिकॉज स्टॉक क्यूब है उसको भी हमें ज़रा सूपी करना है। और जो टमाटो पेस्ट डालते हैं उसको तो हमेशा वो तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो इसमें कोई भी थिकनिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्नफ्लावर वगैरह एंड में, इसलिए कि हम सावर क्रीम डालेंगे और इसमें ऑलरेडी मैदा मैंने डाल दिया है। ये देखें, स्ट्रोगनॉफ का टेक्सचर ये होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिएगा, हर तरफ से जो बीफ के स्ट्रिप्स हैं उसका कलर चेंज हो जाए। अब आप इसमें मशरूम्स शामिल कर दीजिए। ये हैं स्लाइस किए हुए मशरूम्स, बटन मशरूम्स आपको टिन में मिल जाते हैं। इसका पानी होता है वो निकाल दीजिएगा, बहुत बड़ा टिन होता है, पूरा नहीं इस्तेमाल करिएगा, क्वार्टर जितना इस्तेमाल करिएगा। दूसरा आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो वो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप टिन में से निकाल के उसको किसी एक एयर टाइट डब्बे में रख देंगे, ठीक है, फ्रीज़र में, उसके पानी समेत।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मक्खन और तेल गरम किया, उसमें हमने प्याज और लहसुन शामिल कर दिया, उसमें हमने बीफ डाल दिया, नमक, काली मिर्चें और मैदा डाला, मशरूम्स गए इसमें, और टमाटो पेस्ट गया, पानी गया, डिजॉन मस्टर्ड गया, ये सारी चीज़ें गई। और यहाँ मैंने रख दिया है सा क्रीम। ये देखें टेक्सचर, देखा आपने, इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा सा क्रीम का जब आप उसमें लेमन और या सिरका डालेंगे क्रीम में, और हरा प्याज जाएगा एंड में। बस कितना आसान है। इसके एक एक सर्विंग के लिए लोग 1500 रुपये लेते हैं, 2000 रुपये लेते हैं। आप घर में बनाइए। ये देखें, कलर देखें, सही है। इसी तरह बनाइएगा और रेसिपी ट्राई करिएगा। ये आपका बीफ स्ट्रोगनॉफ हो गया रेडी इन नो टाइम। इसका सॉस टेस्ट कर लीजिएगा, नमक, काली मिर्चें कुछ ज़्यादा डालना है डालिएगा। आप ये बीफ के स्ट्रिप्स देख लीजिए, इसका कलर इस तरह होना चाहिए, हार्ड नहीं हो जाएं। हार्ड हो जाते हैं ओवर कुक करने से तो फिर वो रबड़ी हो जाते हैं। सो बीफ का ये जो है बीफ स्टेक्स या बीफ अंडरकट हो, चिकन हो, ब्रेस्ट फिले या फिर झींगे हों, कलेजी हो, इन सारी चीज़ों को ओवर कुक करने से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, रबड़ी हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे ढक्कन ढाँक के मैं छोड़ दूंगी जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, और उसके बाद फिर इसको हम खोल के एंड में बस सा क्रीम अंदर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और हरा प्याज, एंड देन सर्व इट। कितना आसान था, है ना। ट्राई आपने करना है ज़रूर, ठीक है। बीफ स्ट्रोगनॉफ ये देखें, ये देखें सॉस का कलर देखें। मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो आपको लगे कि मैंने कोई डब्बे में से कोई सॉस बनाया है। लोग वो करते हैं ना, जो सॉस बनाते हैं, जो ग्रेवी बनाते हैं, इसी से बनता है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा चख लूँगी। सही है। इनफैक्ट थोड़ी सी काली मिर्चें डालते हैं, मुझे काली मिर्चें बहुत पसंद है। चलिए जी, अब ऐसे करते हैं, इसका हमें चूल्हा बंद कर देना है और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। इसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार से 2 डिज़र्ट्स। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बीफ स्ट्रोगनॉफ अज्जा, बीफ फिले 500 ग्राम, तेल 3 चाय के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 2 चवे, मशरूम स्लाइस 200 ग्राम, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 1 कप, डिजॉन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, फ्लावर 1 खाने का चमचा, सार क्रीम 1/4 कप, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। देखें स्ट्रोगनॉफ ग्रेवी जब रेडी हो जाए और मीट जब हो जाए ना, तो एंड में आपने इसके अंदर सा क्रीम एंड में डालना है, ठीक है, सर्विंग से जस्ट पहले। और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह, और ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा हरा प्याज अंदर जाएगा, थोड़ा सा हम जब डेकोरेट करेंगे तब उसमें डालेंगे। ये देखें इस तरह होना चाहिए, बिकॉज आप चावल के साथ या नूडल्स के साथ इसको खाएंगे, राइट। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये देखें बीफ स्ट्रोगनॉफ रेडी इन नो टाइम। आप लोग सोचेंगे मैंने इतना जल्दी कैसे रेडी किया, बिकॉज़ ये जो बीफ है इसको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि ये बीफ को बहुत ज़्यादा पकाते रहते हैं कि बस गलता रहेगा, लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, गलता नहीं है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये चले, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है बेक टाइम के साथ हिलाल प्रोडक्ट है, और इससे हम केक के साथ बहुत मज़ेदार सा ट्राइफल बनाएंगे। सो ट्राइफल बनाते वक्त पहले हमेशा एक कस्टर्ड बनाते हैं। तो यहाँ दूध गर्म करने रख देंगे, उसमें आप चीनी डालेंगे, ठीक है। से 2 कप दूध है तो 2 टेबलस्पून भर के चीनी है, और इसमें आप डालेंगे कस्टर्ड पाउडर
और कस्टर्ड पाउडर जो है वनीला का ले लें, स्ट्रॉबेरी का ले लें, व्हाटएवर यू वांट, उसमें फिर हम डालेंगे, ठीक है। सो चीनी और दूध जब हीट अप हो जाए तो उसमें आप जो आपने ऑलरेडी कस्टर्ड पाउडर दूध के साथ मिक्स किया है वो डालेंगे। ये वनीला कस्टर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। और विस्क साथ रखिएगा ताकि आप आराम से उसको मिक्स कर सकें और ज़रा भी इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। विस्क, ठीक है। और इस तरह चलाते रहिए और जल्दी से ये मज़ेदार सा आपका कस्टर्ड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा, भी दूध के ऊपर वो स्प्रेड कर सकें हम। कस्टर्ड बनाते वक्त कोई और काम नहीं करिएगा, नीचे लग जाएगा दूध तो फिर वो ब्राउन उसमें बिट्स आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। अच्छा, अब हम जेलीज़ और फ्रूट को असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि ये केक तो है बहुत मॉइस्ट, ठीक है। अगर आपका कोई ड्राई केक होगा तो क्या होगा, आपको उसको मॉइस्चन करना पड़ेगा। ऐसे ही फ्रूट कॉकटेल के जो सिरप होता है उसी को आप डाल सकते हैं केक पे, लेकिन दिस केक इज़ नाइस एंड सॉफ्ट। तो मैंने यहाँ रख दिया है फ्रूट, ठीक है। और अब हम ज़रा थोड़ा कस्टर्ड को चलाते हैं ताकि उसकी थिकनेस हमें पता चल जाए। अभी नहीं हुआ है थिक इनफ। बेक टाइम का हिलाल का प्रोडक्ट है ये और बहुत ही आसान हो गया है डिज़र्ट बनाना इफ़ यू गॉट दिस एट होम। बहुत सारे मुख्तलिफ डिज़र्ट्स आप बना सकते हैं। चेरीज़ हैं सीज़न में, इनके चॉकलेट केक के साथ चॉकलेट मूस बनाइए और चेरी का ट्राइफल बनाइए। क्या अच्छा आइडिया है ना। ये देखें इतना थिक होना चाहिए। आई डोंट लाइक कि कस्टर्ड बहुत पतला हो। अब चूल्हा बंद, ये कस्टर्ड हो गया। ये देखें, देखा आपने, थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा लेकिन बहुत गाढ़ा नहीं कर दीजिएगा। जब ये ठंडा होगा ये खुद ब खुद और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। नाउ इज़ द टाइम टू पुट आवर जेली। सो एक पूरा पैकेट जेली का मैं 1 कप गर्म पानी में सेट करती हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, फिर वो उस तरह सेट नहीं होता है। स्ट्रॉबेरी चली गई, अब पाइनएप्पल का टर्न आया। हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक में मैं कस्टर्ड को ठंडा कर दूंगी, ठीक है। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। बीफ स्ट्रगनॉफ अज्जा बीफ फिले 500 ग्राम, तेल 3 चाय के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 2 चवे, मशरूम स्लाइस 200 ग्राम, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 1 कप, डेजोन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, फ्लावर 1 खाने का चमचा, सार क्रीम 1/4 कप, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़रनक सिद्वा और हमने जो हिलाल के बेक टाइम के केक स्लाइसेस के साथ तैयार किया है ये मज़ेदार सा ट्राइफल, उसका कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है। गरम गरम कस्टर्ड अगर हम डालूंगी जेली सारी पिघल जाएंगी, तो उसको हम बाद में करेंगे। उसके ऊपर फिर हम मैंगो डालेंगे, सेब है, कलरफुल हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं वो डालेंगे, स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा और केक मैंने बचा के रखा था ऊपर रख देंगे एंड क्रीम विल गो ऑन टॉप। सो ये सब कुछ हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अब आप सोचेंगे मैंने ऑलरेडी क्या करना यहाँ शुरू कर दिया है। चने की दाल का हलवा हम बना रहे हैं ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, सारे अज्जा मैं आपको बताती हूँ। 1 टिन कंडेंस मिल्क है, 6 कप दूध है जो मैंने यहाँ बॉईल करने रखा है, 1 कप घी है, 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा मैंने चने की दाल ली थी और सिर्फ थोड़े से पानी में उबाल लिया था ताकि यहाँ टाइम बच जाए। 1 कप खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, बादाम और पिस्ते हैं, और इलायची का पाउडर है, छोटी हरी इलायची का पाउडर है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ईद का मौका है, ऑब्वियसली ऑल आर बिजी विद कुर्बानी एंड ऑल, तो आप चने की दाल को प्रेशर कुकर में दूध के साथ डाल के पका लीजिए, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ चने की दाल को
दूध के साथ यहाँ डाल दिया है। इसको बहुत अच्छी तरह आपने पकाना है। जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और मज़ीद ये नरम हो जाएगी, दूध में उबाल आ जाएगा, तब फिर हम इसको पीस लेंगे, या आप ब्लेंडर में डालें या स्टिक ब्लेंडर के साथ आप इसको पीस लें। फिर हम घी गरम करेंगे, उसमें फिर हम ये पेस्ट को डालेंगे, उसके बाद हम उसमें खोपरा डालेंगे, कंडेंस मिल्क जाएगा। आपने देखा यहाँ चीनी एज सच कुछ भी नहीं है, बिकॉज कंडेंस मिल्क मीठा है। फ्लेवर के लिए मेरे पास यहाँ छोटी हरी इलायची का पाउडर है, ऊपर जाएगा बादाम पिस्ते। किसी थाल में निकालें, किसी छोटे कप्स में निकालें, शॉट ग्लासेस में निकालें, जिस तरह भी आपको उसको सजा के पेश करना है, ठीक है। तो आप लोग चने की दाल को 3-4 घंटे या ओवरनाइट भिगो के रख दीजिएगा। आपके पास टाइम हो तो आप दूध में ही उबाल के उसको रख दीजिएगा। मेरे पास मुझे दूध आपको दिखाना था ना कि दूध में हमने उबाला है, तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस यहाँ आपके सामने किया है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अब ज़रा उसको चेक करते हैं हमारे कस्टर्ड को। अच्छा एक चीज़, हाँ ठंडा हो गया है, मैंने बर्फ़ पे रखा था। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो, एक तो आप विस्क इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, जब आप इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ना, तो इसके सरफेस पे, बोल पे नहीं, पैन पे ऊपर नहीं, अंदर अंदर नहीं, हाँ अंदर क्लिंग लगा देंगे, ठीक है। क्लिंग का एक टुकड़ा बिछा दीजिएगा, तो उस पर वो फिर दूध की जो फिल्म सी बनती है ना, वो नहीं बनेगी, ठीक है। और आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप वेनिला कस्टर्ड कर दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, फिर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड बनाइए, उसका एक तय लगा दीजिए, उस तरह भी कर सकते हैं। जितना डीप बोल होगा उतना आप इसको मज़ेदार बना सकते हैं। बनाना फ्लेवर का भी कस्टर्ड आता है, वो भी डाल सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू पुट दिस ऑन टॉप। मैंने ठंडा किया है, फिर भी थोड़ा सा इट इज़ स्टिल फीलिंग अ बिट वार्म। इसको अच्छी तरह एंड तक स्प्रेड कर दीजिएगा। दूध पे भी नज़र रखनी है, ये मैं कर लेना चाहती हूँ ताकि फिर ये और मज़ीद थोड़ा सा ठंडा हो और हम इसके ऊपर क्रीम बिछाएं। फिर हम कंसंट्रेट करें अपने चने की दाल के हलवे पे। ये वीकेंड पे ईद है, मेरी तरफ से आप सबको दिल ईद मुबारक इन एडवांस। लेकिन ख्याल रखिएगा ख़ास, दिस इज़ द ईद व्हेन यू डू कुर्बानी, सो जो एक्चुअल एसेंस है कुर्बानी का वो भूलिएगा नहीं। गोश्त को स्टोर नहीं करिएगा अपने फ्रीज़र्स में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ये नहीं कि रान का टुकड़ा खुद रख लिया, 2 हड्डियाँ किसी को दे दी, ऐसे नहीं करिएगा। इसको हमने पकाना है अच्छी तरह। हालांकि चने की दाल इज़ डन, बट स्टिल ये इतना पकेगा कि ये अच्छी तरह जज्ब कर लेगा दूध को और ये सॉफ्ट हो जाएगा लाइक अ पेस्ट। उसको और मज़ीद पेस्टी करने के लिए हमें ब्लेंडर या स्टिक ब्लेंडर के साथ, हैंडहेल्ड बीटर या स्टिक ब्लेंडर या कुछ भी आपके पास हो उससे करिएगा। टाइम बचाने के लिए होता है, वरना तो आप बैठ के घोटते रहें इसको पूरा दिन। अच्छा, ये स्टेप भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डेकोरेट भी साथ साथ करते हैं ना जब तक ये हो रहा है, व्हाई नॉट। सो मैं क्रीम ले लूँगी और क्रीम को हम पॉ कर देंगे ऑन टॉप। बहुत ही आसान तरीका है ये ट्राइफल बनाने का, और हिलाल हैज़ मेड इट मोर ईजी। बेक टाइम केक स्लाइसेस हैं 4 मुख्तलिफ फ्लेवर्स, उसको आप कितने मज़े की डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं उससे। आप चाहें तो थोड़े से जेली के पीसेस अलग से रख सकते हैं, ऊपर आप जेली के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। बट आई हैव गॉट सच लवली फ्रूट, अभी सीज़न में इतनी अच्छी फ्रूट है, तो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। और फ्रूट को क्यों नहीं हम इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क की फ्रूट जो है ना, फल सब्जियां भी, लेकिन फल बेहतरीन हैं। सिर्फ आम की बात नहीं कर रही, सारे फल। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको ज़रा धीमा कर लेते हैं कि नीचे दूध लग नहीं जाए। अच्छा, अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। सो वी गॉट सम मैंगो, जिस तरह भी आपको डेकोरेट करना है। बहुत मज़ेदार से 4 फ्लेवर्स हिलाल ने इंट्रोड्यूस किए हैं बेक टाइम केक स्लाइसेस के, तो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। और आसान तरीन रेसिपीज़ आप बना सकते हैं, बिकॉज़ केक तो ऑलरेडी रेडी है। इवन कट अप, एप्पल की तो जगह ही नहीं है। देखें, मैंने तो आम के साथ ही भर दिया सारा, पूरा आप इस तरह भरते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है।
अच्छा, इसको भी देखते हैं बिकॉज कहीं ये नीचे लग ना जाए। देखें, स्टार्टिंग टू गेट थिक। अच्छा जी, अब मैं सोच रही थी कि टू मेक इट नाइस एंड कलरफुल थोड़े से हम पिंक कलर ज़रा ऐड करेंगे। फेस्टिव ओकेजन है, ईद का मौका है, तो ज़रा कलर तो होना चाहिए। तो ज़रा हम इधर उधर पिंक कलर के चॉकलेट, ये है चॉकलेट ही है मगर पिंक कलर की ये चॉकलेट चिप्स हैं, उनको हम इधर उधर डाल देते हैं। और मैं ये जो हमारा केक है उसको भी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। एंड एप्पल्स को फिर बाद में हम खा लेंगे बिकॉज इसमें तो जगह ही नहीं है एप्पल्स की। सो हियर्स आर हिलाल बेक टाइम मज़ेदार सा ट्राइफल। चलिए जी, जब तक यहाँ ट्राइफल को हम ठंडा कर रहे हैं और हम यहाँ चमचा चलाते जा रहे हैं, चने की दाल एंड दूध में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। चना दाल हलवा अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, दूध 6 कप, घी 1 कप, चना दाल 200 ग्राम, पिसा नारियल 1 कप, चॉप्ड बादाम 10 अदद, चॉप्ड पिस्ते 4 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 2 चाय के चमचे। जी वेलकम बैक। देखिए, आपको चने की दाल को दूध के साथ एटलीस्ट आधा घंटा पकाना पड़ेगा और इस तरह ये गाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप दूसरे अज्जा डालेंगे, जिसमें यहाँ मेरे पास 1 कप खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करिए तो ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसको मुसलसल चलाते रहिएगा, उड़ेगा बहुत। अच्छा, 1 मिनट में इसको बंद करके ना फिर ये डाल देना चाह रही हूँ। पूरा टिन कंडेंस मिल्क का जाएगा बिकॉज यू रिमेंबर मैंने इसमें बिल्कुल चीनी किसी भी फॉर्म में नहीं डाली है। सो ये कंडेंस मिल्क इसको गाढ़ा भी करेगा। क्रीमी मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा रेडी हो जाएगा। फ्लेवरिंग के लिए जो हम छोटी हरी इलायची का पाउडर डालेंगे वो चला जाएगा। और फिर हम इसमें घी डालेंगे। इसको अब आपने मुसलसल चलाते रहना है और फिर किसी की डिश में या थाल में या प्लेट में आप इसको निकालें, या मिट्टी के बर्तन में निकालना है उसमें निकालिए। स्टिक ब्लेंडर के साथ मैंने ब्रेक में इसको ब्लेंड कर दिया था ताकि जो चने की दाल है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल पीसेस मुंह में नहीं आए। कॉस रखना है तो आप उसको मैश कर दीजिए मैशर के साथ, ठीक है। थोड़े से बादाम पिस्ते हम अंदर डालेंगे, थोड़े से फिर हम ऊपर डेकोरेशन में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, सो पेशेंटली आप दूध और दाल को पकाइएगा साथ, और अगर हो सके प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में डाल दीजिएगा तो वो बेस्ट रहेगा। मैं थोड़ा दूर इसलिए खड़ी हूँ बिकॉज़ ये बहुत मेरे हाथों पे उड़ रहा है। हमारा शो 4 से 5 है, थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा, और फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते ईद के बाद। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं हमारे शो पे, ज़रूर ट्राई करिएगा। बीफ स्ट्रोगनॉफ और ये ट्राइफल भी, चने की दाल का हलवा भी। लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, स्पेशली द लेस फॉर्चुनेट इन सोसाइटी ओवर ईद ब्रेक।
ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुर्बानी करें तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, गोश्त को फ्रीज़र्स में भर के नहीं रखिएगा। कुछ लोग साल साल तक गोश्त को फ्रीज़र में रखते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। इस तरह बबल होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट हाथ बचाइएगा या ग्लव पहन लीजिएगा हाथ पे। मैंने इसकी आंच थोड़ी कम करनी है। इसमें कोई रंग डालना है तो आप डाल सकते हैं, हल्का सा पीला रंग, बट आई थिंक जितना कम रंग हम डालें, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव्स, तो वही बेहतर रहेगा। इसमें ज़रा पेशेंटली आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ठीक है। और इस स्टेज पे डोंट बी टेम्प्टेड टू टेस्ट इट। बहुत बहुत गर्म है, प्लीज़ मेक श्योर थोड़ा ठंडा करके फिर चखिएगा। चीनी तो बिल्कुल डाली ही नहीं है हमने, इसमें सिर्फ कंडेंस मिल्क का टिन डाला है, खोपरे का फ्लेवर है इसमें, इलायची है, छोटी हरी इलायची। अगर आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा कॉस रखना चाहते हैं, हमने बहुत पीस लिया है इसको, तो आप इसको फिर पोटैटो मैशर से हल्की सी दाल को मैश कर दीजिएगा, पूरा ब्लेंड नहीं करिएगा। हमने स्टिक ब्लेंडर के साथ ब्रेक में ब्लेंड कर दिया था इसको। अच्छा जी, जब तक मैं इसको चलाती जा रही हूँ और मज़ीद थोड़ी देर के लिए रेसिपी रिकैप का वक्त हुआ चाहता है, सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। सी यू सून ऑन फूड डायरीज। चना दाल हलवा अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, दूध 6 कप, घी 1 कप, चना दाल 200 ग्राम, पिसा नारियल 1 कप, चॉप्ड बादाम 10 अदद, चॉप्ड पिस्ते 4 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 2 चाय के चमचे। तरकीब: चने की दाल को 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दें, फिर पानी को छान लें और दाल को 4 कप दूध में नरम होने तक पकाएं और ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। अब दाल को मोटे पेस्ट में पीस लें, घी गर्म करके दाल का पेस्ट डालें और मुसलसल स्टर करते रहें यहाँ तक कि मिक्सचर हल्का गोल्डन हो जाए। फिर कंडेंस मिल्क और दूध शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब पिसा नारियल, बादाम, पिस्ते और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में ठंडा करके पसंद की शेप में काट लें। बीफ स्ट्रोगनॉफ अज्जा, बीफ फिले 500 ग्राम, तेल 3 चाय के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, मशरूम स्लाइस 200 ग्राम, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 1 कप, डेजोन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, फ्लावर 1 खाने का चमचा, सार क्रीम 1 चौथाई कप, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: मक्खन और तेल गर्म करके प्याज और लहसुन भूनें, उसके बाद बीफ फिले नमक और काले मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं, फिर मैदा और मशरूम डालकर पकने दें। अब टमाटो पेस्ट, बीफ स्टॉक और डेजोन मस्टर्ड शामिल करके अच्छी तरह पकाएं और थोड़ा पानी डाल दें। उसके बाद आंच धीमी करके 4 से 5 मिनट या सॉस गाढ़ी होने तक उबालें, फिर सार क्रीम मिलाकर स्टर करें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश कर लें। जी, तो हमने यहाँ रख दिया है चने की दाल का हलवा इन अ प्लेटर, और उसके ऊपर फिर आप बादाम और पिस्ते डाल दीजिए एज़ यू लाइक, ठीक है। फिर जब ये ठंडा होगा तो आप इसको सर्व कर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत बहुत गर्म है, अभी गरम गरम बहुत नहीं खा सकते हैं इसको। अच्छा जी, मैं अब इसको एक दफ़ा रिकैप भी कर लूँ। एक पूरा टिन इसमें कंडेंस मिल्क का गया था, ठीक है। 1 कप से थोड़ा कम मैंने इसमें घी डाला था, 250 ग्राम जितनी मैंने चने की दाल को उबाल दिया था, और 6 कप टोटल आपने इसमें दूध डालना है। और याद रखिएगा कि 6 कप दूध और जो दाल है उसको टाइम लगेगा तो भूनने में, ठीक है। बादाम पिस्ते थे और इलायची, छोटी हरी इलायची का पाउडर था, दैट्स इट। और उसके अलावा मैंने जो आज बीफ स्ट्रोगनॉफ बनाया था उसमें मैंने सबसे पहले मक्खन को पिघलाया था, उसमें हमने डाल दिया था तेल,
ठीक है, थोड़ा सा, और फिर उसमें हमने प्याज और लहसुन डाल के सौटे कर दिया। बीफ के स्ट्रिप्स डाले थे, टेंडरलॉइन अंडरकट के पीसेस लीजिएगा, स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा, वो डाला। नमक, काली मिर्चें डाली, टमाटो पेस्ट गया, डिजॉन मस्टर्ड गया, प्लेन मस्टर्ड भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया और फिर बीफ का स्टॉक क्यूब या चिकन का स्टॉक क्यूब डाल दीजिएगा और पानी डालिएगा ताकि उसका अच्छा सा एक सूप बन जाए। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया था हमने क्रीम में, तो सार क्रीम बन गया। एंड में बिल्कुल क्रीम डाल दीजिएगा और फिर ऊपर से हरे प्याज। बीफ स्ट्रोगनॉफ की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। नूडल्स के साथ सर्व करें या चावल के साथ सर्व करें, एग फ्राइड राइस के साथ, ट्राइफल भी रेडी है। इसी तरह सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। चलिए जी, टाइम टू एंड द शो एंड लेट मी विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी ईद। कल ईद है यहाँ, और इसी तरह जैसे पहले भी मैंने बताया था, ट्रू एसेंस ऑफ ईद इज़ कुर्बानी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसे नहीं कि आप घर में सारा गोश्त अपने लिए रख लें, ठीक है। और सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा प्लीज़, अपने गली मोहल्ले साफ़ रखिएगा और हर जगह खून नहीं होना चाहिए, उजड़ियाँ बाहर नहीं डाल दीजिएगा। चलिए जी, टाइम टू एंड माई शो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ईद के बाद, अब थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।